जैसा आप सबको मालूम है, हमारे सब तरह के हेल्थ प्रोफेशनल्स, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सिंग प्रोफेशनल्स हों, अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो, उनके साथ आयुष के प्रोफेशनल्स भी करीब 1 लाख जो हमारे आयुष के डॉक्टर्स हैं, एनसीसी कैडेट्स, एक्स सर्विसमैन, एनएसएस और एनवाईके के वॉलंटियर्स, हमारे ग्राम पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, सब लोग कोरोना से इस लड़ाई में हर तरह से सम्मिलित हैं, कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने रेजिडेंट और पीजी स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए कोरोना के केस में, उससे संबंधित एडवाइजरी भी अभी जारी की है। हमें अभी तक कुछ जिलों में केसेस पाए जा रहे हैं। अगर केसेस बढ़ते हैं तो उन केसेस को कैसे मैनेज किया जाए, उसके लिए एक डिटेल्ड कंटेनमेंट प्लान कैसे बनाया जाए, उससे संबंधित भी एक डिटेल्ड एक्शन प्लान कैसे बनाए जाने के बारे में भी हम लोगों ने एक डिटेल्ड गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत एक्टिव सर्विलेंस कैसे की जाए, पेरीमीटर कंट्रोल, टेस्टिंग कैसे बढ़ाई जाए और सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, उस प्लान को हमने उसके अंदर बताया है। ये हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर हमने होम मेड प्रोटेक्टिव कवर फॉर फेस एंड माउथ से संबंधित भी एक एडवाइजरी जारी की है। अब तक जैसे आपको बताया जा चुका है, टॉपिक्स जैसे क्लिनिकल मैनेजमेंट, वेंटिलेटर सपोर्ट, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, क्वारंटाइन मैनेजमेंट, इससे संबंधित जितनी जानकारियां हैं, टेक्निकल नॉलेज है, उसके लिए हमने 30 के करीब ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाए हैं जो हम गाइडेंस के रूप में स्टेट्स को प्रोवाइड करते हैं। ये हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इसको अब तक 1.6 लाख लोगों ने यूटिलाइज भी किया है और हमारे आंकड़ों के अनुसार राज्यों में करीब 1.34 लाख से अधिक कर्मियों को इसके द्वारा ट्रेनिंग दी जा चुकी है। लाइफ लाइन उड़ान के तहत एयर इंडिया, अलायंस एयर और प्राइवेट कैरियर्स द्वारा 97 फ्लाइट ऑपरेट करते हुए नॉर्थ ईस्ट रीजन और हिली एरियाज के साथ सभी राज्यों में अब तक 119 टन का कार्गो ट्रांसपोर्ट किया जा चुका है। कार्गो में कोविड-19 से संबंधित रेजेंट्स, एंजाइम्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, टेस्टिंग किट्स, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, मास्क, ग्लव्स और उसके साथ ही लिंक्ड मेडिकल सप्लाईज भी सम्मिलित हैं। अब तक 31,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स जो कि गवर्नमेंट और आर्म्ड फोर्सेज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से रिटायर हुए हैं, इंक्लूडिंग प्राइवेट डॉक्टर्स, इन सब ने वॉलंटियर्स के रूप में भी कोविड-19 से लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को वॉलंटियर किया है। अब तक भारत में टोटल 2,902 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, 2,902 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं और अगर कल में देखें तो अराउंड 601 पॉजिटिव एडिशनल केसेस पाए गए हैं। टोटल 68 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें से 12 डेथ येस्टरडे यानी कि कल रिपोर्ट हुई हैं। 183 पीपल हैव ऑल्सो रिकवर्ड और वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। कई बार आप लोग हम लोगों से क्वेश्चन करते हुए कभी डेटा मांगते हैं, तो यहाँ हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक प्रयत्न होता है कि हम आपको प्रोसेस के बारे में बताएं। हो सकता है कुछ डेटा हमारे पास उस समय हो और कुछ डेटा उस समय ना हो, तो जनरली हम आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इस फोरम को यूटिलाइज करें कि कैसे, किस प्रोसेस के तहत गवर्नमेंट कोविड से लड़ाई अपनी लड़ रही है। फिर भी मैं कुछ आंकड़े आप सबके सामने आज प्रस्तुत करना चाहूँगा। जैसे कि कल मेरे से पूछा गया था, अगर हम एज प्रोफाइल की एनालिसिस करें जो अब तक पॉजिटिव केसेस हमारे पास आए हैं, तो 9% केस जो हैं 0 से 20 साल की एज ग्रुप में हैं, 42%, ओके, 9% cases are between 0 to 20 years of age, 42% cases are between 21 to 40 years age, 33% cases are between 41 to 60 years of age, and 17% cases are above 60 years. Okay, let me repeat it. So 9% cases are between 0 to 20 years. 42% cases are between 21 to 40 years. 33% cases are between 41 to 60 years. 17% cases are above 60 years. 17%. And if we see in terms of critical cases which are noted at the field level, this figure may also little bit vary based on the ground situation on a daily basis. But we have got report of around 58 critical cases और जिसमें से अधिकांश केसेस केरला, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में, बाकी और राज्यों में भी क्रिटिकल केसेस हैं।
और जैसे मैं आपको अब इससे पहले ही बता चुका हूं कि अब तक हमने पाया कि जो भी हमारी डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं उसमें एज, एल्डरली पीपल और पीपल हैविंग कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी इश्यूज और कार्डियक इश्यूज, ये एक हाई रिस्क कैटेगरी मानी गई है। तो इससे संबंधित केसों में आप सबके द्वारा मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जो भी हाई रिस्क लोग हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई गाइडलाइंस का 100% अमल करें। WHO की जो रिपोर्ट अगर आप देखें तो अब तक करीब 9,72,000 केसेस ग्लोबली रिपोर्ट हुए हैं और अगर एक ही दिन में देखें तो 75,800 केसेस प्लस वर रिपोर्टेड इन वन डे अलोन। और इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड वाइड अगर जो WHO की रिपोर्ट देखें तो 4,800 प्लस डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड इन ए सिंगल डे। और इस संदर्भ में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एफर्ट शुरू से रहे हैं, एक प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव और ग्रेडेड रिस्पांस जिसको हमने फोकस एरिया मान के हमने कार्य किया है, उसके तहत ही अगर हम देखें तो हमारे देश में जो केसेस का डबलिंग रेट है वो बाकी अधिकांश देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। लेकिन इसके साथ ही जो एक मुख्य इशू फिर मैं आप सबकी दृष्टि में लाना चाहूँगा कि हम एक कम्युनिकेबल डिजीज़, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ से डील कर रहे हैं। हमारी हर दिन की बैटल है। हम आज अगर सक्सेसफुल हैं, कल अगर कहीं पर भी कोई भी चूक होती है तो हम फिर से पुरानी परिस्थिति में आ सकते हैं, फिर से हम सक्सेस से नॉट सक्सेसफुल की कैटेगरी में आ सकते हैं। मैं जैसे आप लोगों के सामने फिर से लाना चाहूँगा कि अब तक तबलीगी जमात से रिलेटेड केसेस हमें 17 स्टेट से मिले हैं, उसमें 1023 पॉजिटिव केसेस जो कि इससे लिंक पाए गए हैं एपिडेमियोलॉजिकली और 1023 पॉजिटिव केसेस रिलेटेड विद दिस इंसिडेंट हैज बीन नोटेड अक्रॉस 17 स्टेट्स जो हैं तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, असम, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, हिमाचल, केरला, अरुणाचल और झारखंड। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अब तक हमारे देश में जो टोटल केस आए हैं उसमें से करीब 30% केस, 30% केसेस आर लिंक टू वन पर्टिकुलर प्लेस वेयर वी कुड नॉट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड इट एंड मैनेज इट। इसीलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि हम हर लेवल पर हमारा एक ही एफर्ट होना चाहिए कि हमारे एक्शन स्ट्रिंजेंट हों, हमारे एफर्ट्स कोऑर्डिनेटेड हों। साथ ही जिस तरह से आप लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि लॉजिस्टिक्स के विषय में भी गवर्नमेंट पर हर स्थाई पर कार्य चल रहा है। N95 मास्क, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और जितने लॉजिस्टिक्स हैं, जैसे जैसे हम प्रोक्योर कर रहे हैं हम स्टेट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। हम सभी स्टेट से एक ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना भी लॉजिस्टिक्स, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है, तो जब वो फील्ड लेवल पर यूज़ हो तो उसको एक रैशनलाइज वे में, एक ऑप्टिमल वे में यूज़ किया जाए। हम सभी को ये कोशिश ध्यान रखनी है कि ए चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। हम इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं तो हमारा कोई भी लिंक वीक ना हो। हमारी जो गाइडलाइंस हैं लॉकडाउन से रिलेटेड, सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड, हमारी जो एडवाइस है इन टर्म्स ऑफ रेस्पिरेटरी हाइजीन, हैंड हाइजीन और साथ में एनवायरमेंटल हाइजीन, उसका हर तरीके से हर जगह पर समानता से अमल होने पर ही हम इस लड़ाई से जीत सकते हैं। हमें आज ज़रूरत है कि हम इन्फॉर्म्ड रहें, हम जागरूक रहें, हम पैनिक ना करें, लेकिन हम करेक्ट न्यूज़ को समझते हुए उसके हिसाब से जो जो प्रिकॉशंस हमें लेनी है उसके तहत हम कार्य करें, तभी हम इस लड़ाई से जीत सकते हैं। धन्यवाद।